को नबी पाक ने फरमाया, जो लोग ये कहते हैं कि इतने जानवर काट रहे हो, गरीबों को पैसा दे दो, तो मैंने कहा तू अपना घर बेच के दे दे। जो इबादत है वो इबादत के दर्जे में। अगर जो गाय काटता है जिस पर ये वाजिब हो चुकी है या ज़कात देता है, उसने कब किसी गरीब की मदद नहीं की, कब खैर ख्वाही की बात नहीं की। हर जगह पर जिस तरह लिबरल किस्म के लोग इतने जानवर ज़बा कर रहे हो, ये गरीबों के नाम पर दे दो, फलाना कर दो, तो जिस चीज को अब गरीबों के नाम पर दे, क्यों? अल्लाह की रिजा के लिए ना। तो जब अल्लाह ने एक काम कह दिया तो वही तो काम कर रहे हैं हम। भाई क्यों दे गरीबों को? तू खुश हो जाए, ये गरीब खुश हो जाए। मोमिन किसी को खुश उसकी जात के लिए नहीं करता, अल्लाह ये अल्लाह के लिए। बिल्कुल गरीबों को दिया जाएगा जो उनका हक है, लेकिन जो अल्लाह का हक है, अब तो गाय के जो गोश्त हैं तो वो भी तो गरीबों के हक में आता कि नहीं आता है? बोलिए, उसमें महबूब तरीका क्या होता है कि हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए रखा जाता है, गरीबों के लिए रखा जाता है, उनमें तकसीम किया जाता है। मैं बात को आगे बढ़ा देना चाहता हूं। देखिए, शरीयत को मकसूद और मतलब चाहती शरीयत यह है कि खूबसूरत जानवर लिया जाए, फरबा जानवर लिया जाए। अल्लाह ने माल दिया है तो कीमती जानवर लिया जाए, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि 10 ज़िलहिज्जा को, यानी कुर्बानी वाले दिन, मोमिन की कोई नेकी अल्लाह की बारगाह में इतनी मकबूल नहीं जितना अल्लाह की राह में उस खून बहाना मकबूल है। इराक़े दम, खून को बहाना मकबूल है उस जानवर के लिए। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुर्बानी सिर्फ इस अमल से मकबूल नहीं, जैसे नमाज, मां का दिल दुखाकर आकर नमाज पढ़ लिया, किसी को गाली देकर आकर नमाज पढ़ लिया, नहीं। नमाज सिर्फ 7 फर्ज और इन शराइत के साथ ही नहीं, बल्कि उसके मिलने के तमाम ज़ाब्तों के साथ है। इस तरह कुर्बानी भी, सुन लीजिए, आगे मैं बढ़ना चाह रहा हूं, शुक्राने की बहस है। तो सिर्फ कुर्बानी ये नहीं कि सिर्फ फरबा अच्छा जानवर लाया जाए, बल्कि उसके साथ ये है कि जो उसके साथ ताल्लुकात लोगों के जुड़े हुए हैं। कुर्बानी हो गई, गंदगी उधरी पड़ी हुई है, खून उधरी पड़ा हुआ है, तो गोश्त तो खा लिया, सवाब कोई ना आया। क्योंकि सवाब उस पर जब होगा कि कुर्बानी को जब अपने पूरे पीरियड के साथ मुकम्मल किया जाए, यानी आपके किए वो अमल से किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे, दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। कुर्बानी कर दी गई भाई, जब 8 लाख 1 लाख का जानवर ले आए हैं तो 500 रुपए देकर उस गंदगी को भी साफ करें, उस खून को भी साफ करें, उस गली को भी साफ करें। एक बंदा मुझसे कहने का, खून तो बहा दिया ना, जानवर ज़बा कर दिया, अब वो गंदगी क्यों उठाऊं? मैंने कहा, जो जानवर ज़बा किया वो शरीयत पर अमल हुआ, अब जो तू गलियां साफ करेगा इस पर खुदा उस सवाब को मकबूल फरमा देगा। एक होता है बदन और एक होती है रूह। बदन उस वक्त काबिल कबूल है जब उसमें रूह हो, तो शरीयत के अहकाम उस वक्त काबिल कबूल होते हैं जब उसके अंदर अखलाक की रूह होती है। खुदा सवाब उन्हीं को अता फरमाता है कि जिन्होंने कुर्बानियां भी अल्लाह के लिए की, और अल्लाह के बंदे यहां से गुजरेंगे, गलियां खराब हो जाएंगी, लोगों के कपड़े नापाक होंगे, नमाजी भी यहां से गुजरेंगे, हाय ये तो बड़ा गुनाह होगा, लिहाजा इस गंदगी को उठा दिया गया, सफाई कर दी गई। वो नहीं उठा रहा, चलो उसकी भी उठा ले, अजर हो गया कि जब एक गाड़ी है उसमें 3 चीजें फेंकने की गुंजाइश है, वो भी उठा ली। तो ये वो नफिल चीज है। जिस तरह आप पैकिंग लगाते हैं ना, मकसद तो दीवार होती है लेकिन पैकिंग उसको रोक कर रखती है। तो ये वो छोटी छोटी नेकियां हैं जो दिखने में छोटी है, लेकिन असल में वो असल फर्ज को मकबूल बनाने का जरिया है। लिहाजा कुर्बानियों में यह एहतमाम कीजिएगा। अगर अल्लाह के लिए कुर्बानी की, गोश्त खाने के लिए किए, तो वह तो ऐसी कबूल नहीं। जिसकी नीयत ये हो मैंने तो सिर्फ गोश्त खाना है, तो उसमें अल्लाह की रिजा का है। मकसद यह कि कटेगा अल्लाह के नाम पर। तो जब अल्लाह के लिए करना है तो फिर अल्लाह की मर्जी को देखा जाएगा कि अल्लाह अपनी बारगाह में किए हुए अमल को किस तरीके के साथ कबूल करता है। वो इस तरीके के साथ कबूल करता है कि जिससे दूसरे को राहत और आसानी मिले।